सो फील्ड स्टेटस वेरिएंट हमारा एक होता है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी एसएपी के अंदर, जिसमें कि जब भी हम कोई इनवॉइस बनाते हैं उसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो रिक्वायर्ड होती है और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि रिक्वायर्ड की जाती है कंसल्टेंट के ज़रिए। तो फील्ड स्टेटस वेरिएंट्स के अंदर मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं, फील्ड स्टेटस ग्रुप्स, जिनमें कि हम जो भी टाइप की एंट्रीज एग्जीक्यूट होने वाली है उसके बेस पर जो भी पर्टिकुलर फील्ड्स हम रिक्वायर्ड करना चाहते हैं, मैंडेटरी करना चाहते हैं, हम उसको रिक्वायर्ड करते हैं। अप्रॉक्स इसके अंदर फील्ड स्टेटस वेरिएंट के अंदर 45 के करीब ग्रुप्स होते हैं जो कि स्टैंडर्ड हर एसएपी सिस्टम में होते हैं। और उन ग्रुप्स के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं, जैसे टेक्स्ट हो गया या कोई सॉर्ट की हो गई, हम उसको रिक्वायर्ड करेंगे अगर हम उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उस केस में। और जब भी कोई एंड यूज़र इनवॉइस पोस्ट करेगा तो उसको वो सॉर्ट की या फिर वो पर्टिकुलर नरेशन या टेक्स्ट जिसे हम यहाँ पे कहते हैं उसको रिक्वायर्ड करना पड़ेगा, उसको फिल करना ही पड़ेगा। विदाउट टेक्स्ट फिल करे कोई भी इनवॉइस सेव नहीं होगा। ओके सर। मैं दिखाता हूँ एक बार। यस सर। मल्टीपल फील्ड स्टेटस इसमें वेरिएंट्स बने हुए हैं। हमारा जो स्टैंडर्ड है वो है 0001 फील्ड ओके स्टेटस वेरिएंट। इसके अंदर फील्ड स्टेटस ग्रुप्स हैं मल्टीपल। एक G001 है जो हम नॉर्मली FI के अंदर यूज़ करते हैं। एक G005 है जो कि अगर हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तब यूज़ करेंगे। ये सारी जो भी अभी हम कन्फ्यूजन हमारी चल रही है ये सारी GL अकाउंट बनाने के लिए चल रही है और GL एंट्री के लिए। ओके सर। नॉर्मल कोई भी GL एंट्री अगर हमें करनी है तो उसके लिए ये सारी कन्फिग्रेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि सबसे पहले बनेगा अकाउंट। अकाउंट जी। बनाने के लिए हमें फील्ड स्टेटस ग्रुप भी चाहिए, हमें चार्ट ऑफ अकाउंट भी चाहिए, हमें अकाउंट ग्रुप भी चाहिए, हमारे को कंपनी कोड भी चाहिए। यस सर। फिर एंट्री करने के लिए हमारे को पर्टिकुलर फिजिकल ईयर चाहिए, वो पर्टिकुलर फिजिकल ईयर ओपन होना चाहिए। ओके। पोस्टिंग पीरियड जो हमने ओपन क्लोज पोस्टिंग पीरियड डिफाइन किए थे। जी। और एक और इसमें कन्फ्यूजन आएगी अभी नंबर रेंज और टॉलरेंस ग्रुप की, जिसको अभी हम आज ही करेंगे नंबर रेंजेस को। तो अभी इस G001 जो कि स्टैंडर्ड है फिजिकल फील्ड स्टेटस ग्रुप, इसके अंदर मल्टीपल जो भी इंफॉर्मेशन है हम अगर उसको रिक्वायर्ड कर दें तो जब हम इनवॉइस बनाएंगे कोई भी तो ये टेक्स्ट हमें डालना ही पड़ेगा ओके सर। इनवॉइस बनाते वक्त। तो अभी हम इसमें नहीं करते क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। इंस्टेड ऑफ दैट हम इसको कॉपी करेंगे 0001 को। ओके सर। कॉपी जो भी अपनी आइडेंटिफिकेशन देना चाहते हैं हम आइडेंटिफिकेशन देंगे, जैसे कि हमारी आइडेंटिफिकेशन चल रही थी TM टाटा मोटर्स, सेम आइडेंटिफिकेशन दे के चलते हैं इसको भी। सेव, ओके सर। कॉपी ऑल, कॉपीड और सेव। अब इसको हमें असाइन करना है हमारे रिस्पेक्टिव कंपनी कोड के साथ। जैसे अभी तक हम चार्ट ऑफ अकाउंट को हमने किया, फील्ड स्टेटस वेरिएंट को किया या पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट को किया। उसके लिए टी कोड होगा यस। NOBC5। पहले था /NOBC4 डिफाइन करने के लिए, असाइन करने के लिए है NOBC5। ओके सर। पोजीशन हमारा कंपनी कोड TM, फील्ड स्टेटस वेरिएंट जो हमने बनाया है TM। सर ये आफ्टर उसके बाद है ना जब हम चार्टर्ड अकाउंट असाइन की मतलब वो कर देते हैं पूरा। देखो ऑल्दो इसको पहले भी कर सकते हो, कोई ओ ओके ये सर। नहीं है कि सीक्वेंस में ही करना है, ओके लेकिन सर। फाइनल GL अकाउंट बनाने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए। ओके सर। ओके। ऑल्दो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट पहले बनाया है, लेकिन अगर चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने के बजाय पहले अगर फील्ड स्टेटस वेरिएंट भी डिफाइन करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। मैं एक स्क्रीन दिखाता हूँ, ये क्लियर है फील्ड स्टेटस ग्रुप क्या है, फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्या है। यस सर।
तो अब जो इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमें चेंज करनी है, जैसे एक चीज दिखाता हूँ इसमें। जैसे अगर हम चाहें अब इस टीएम के अंदर टेक्स्ट को हम कर देते हैं रिक्वायर्ड, या तो सुप्रेस होगा, दिखेगा ही नहीं कि ठीक इन्फॉर्मेशन है फिल करने को मिलेगी नहीं, या तो रिक्वायर्ड होगा कि उसके यस बिना तो सर। इनवॉइस सेव ही नहीं होगा, ओके सर। या फिर ऑप्शनल। ऑप्शनल तो था, हमने इसको करके रिक्वायर्ड करके इसको कर देते हैं सेव। तो जब भी हम कोई इनवॉइस बनाएंगे और जिस इनवॉइस जो भी अकाउंट यूज होगा उसके अंदर, अकाउंट में ये डलेगा G001। तो जिस भी अकाउंट में G001 फील्ड स्टेटस ग्रुप होगा उसके अंदर टेक्स्ट हमें डालना ही पड़ेगा। जैसे मैं एक अकाउंट क्रिएशन बताता हूँ। अभी सारी चीज़ें तो हमारे पास अभी नहीं है, बट मैक्सिमम चीज़ें हैं, तो मैं अभी किसी और नॉर्मल चीज़ से बता देता हूँ। जैसे कि ये कैश का अकाउंट है हमारा, इसमें एक तो डलता है हमारा कंपनी कोड, हमारा अकाउंट ग्रुप, चार्ट ऑफ अकाउंट, सारी इंफॉर्मेशन। फिर एक डलती है हमारी करेंसी, एंड देन क्रिएट बैंक पार्ट में डलता है फील्ड स्टेटस ग्रुप। तो जो फील्ड स्टेटस ग्रुप है, जो G001 अभी हमने देखा है जिसमें हमने टेक्स्ट रिक्वायर्ड किया, वो अकाउंट क्रिएशन के लिए हमारे को चाहिए। और ये जो 1000 नंबर है, ये हमने अकाउंट ग्रुप में डिसाइड किया था, जो कि हमने चार्ट ऑफ अकाउंट में बनाए थे लास्ट क्लास में। यस सर। कंपनी कोड हमने पहले ही डिफाइन किया है। चार्ट ऑफ अकाउंट को हमने अगर असाइन किया होगा तभी यहाँ पर हम ये अकाउंट बना पाएंगे। ओके सर। और फिर उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो फिल करेंगे, जैसे अभी करेंगे क्रिएट, तो उसमें देखेंगे। और ठीक ठीक है। फील्ड स्टेटस ग्रुप यहाँ पर आएगा। सो फील्ड स्टेटस, देन अब कोई भी इनवॉइस जब हम क्या नाम है पोस्ट करते हैं, सेव करते हैं, एक नंबर मिलता है इनवॉइस को। यस सर। डॉक्यूमेंट टाइप मालूम है क्या होता है? डॉक्यूमेंट टाइप। हम्म सर वो डॉक्यूमेंट, सर इस पे तो मेरे को आइडिया नहीं, जैसे मतलब मेरे को जैसे नहीं मुझे समझ में आ रहा है डॉक्यूमेंट की वो इनवॉइस किस उस पे है, ये है क्या डॉक्यूमेंट किस टाइप? टाइप का डॉक्यूमेंट है वो? ओके। डॉक्यूमेंट मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। जैसे यस। एक हो गया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। हाँ एक ओरिजिनल एक टैक्स वाला होता है। नहीं, टेक्स्ट नहीं, ओरिजिनल या रिवर्सल। ओके सर ओके। अभी के लिए ओरिजिनल या रिवर्सल। ओरिजिनल मतलब कि जो भी पहले फर्स्ट टाइम हमने कोई इनवॉइस बनाया, यस वो सर। हो गया ओरिजिनल इनवॉइस। ठीक है अब सर। वही ओरिजिनल इनवॉइस जो हमने बनाया वो गलत बन गया, तो इसमें ये एंट्री नहीं है कि जो डेबिट किया था उसे क्रेडिट कर दो, या जो क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर दो। यस सर। पूरा ही डॉक्यूमेंट रिवर्स किया जाएगा। सिस्टम ऑटोमेटिकली करेगा, हम बस बताएंगे सिस्टम को कि ये डॉक्यूमेंट रिवर्स करना है। ओके सर। अब जब वो रिवर्सल डॉक्यूमेंट सिस्टम में सेव होगा, तब एक अलग से डॉक्यूमेंट टाइप निकल कर आएगा जो बताएगा कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल नहीं था, ये रिवर्सल था। मतलब कोई मिस्टेक हुई जिसको रिवर्स किया गया। दोनों के, ओके सर। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के भी और रिवर्सल डॉक्यूमेंट टाइप के भी, रिवर्सल डॉक्यूमेंट के भी आइडेंटिफिकेशन है। ओरिजिनल की है SA, जो कि स्टैंडर्ड सिस्टम में गिवन है, जिसका टी कोड है देखने के लिए /NOBS7। SA डॉक्यूमेंट टाइप जहां पर भी लिखा हो, जिस भी इनवॉइस में या जिस भी डॉक्यूमेंट में ऐसे लिखा हो, मतलब कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। ओके सर। और जहां पर भी लिखा हो डॉक्यूमेंट में AB, इसका मीनिंग ये है कि पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है इसको रिवर्स किया गया है कुछ मिस्टेक के कारण। ओके सर। अब ये डॉक्यूमेंट टाइप कॉन्सेप्ट है क्यों सिस्टम में? इसलिए कि हमें तो मालूम है, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मतलब डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या होता है। कॉमर्स यस। लाइन को मालूम है डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। लेकिन जो नॉन कॉमर्स लाइन से हैं, वो भी SAP में काम करते हैं, या जो सीनियर्स हैं, मैनेजर्स कुछ ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग लाइन से हैं,
उनको भी क्लियर हो कि जो एंड यूज़र है उन्होंने कौन सा पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सेव किया या कौन से टाइप की वर्किंग में वो है। ओके सर। तो उनके लिए ये डॉक्यूमेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है। एक तो ये, दूसरा डॉक्यूमेंट टाइप इसलिए भी है कि हम अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है सबको डिवाइड कर देते हैं ताकि देखने से पता लग जाए किस टाइप की एंट्री है। जैसे एक तो ये हो गया एस ए डॉक्यूमेंट, कुछ परचेज करेंगे, कोई गुड्स परचेज करेंगे तो डॉक्यूमेंट टाइप आता है के आर, ये अकाउंट्स पेबल में आएगा। कुछ पेमेंट करी हमने किसी भी वेंडर की, वेंडर या हमारे सप्लायर की, उसके लिए डॉक्यूमेंट टाइप आता है के जेड। तो डॉक्यूमेंट 2 डिजिट की हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है जिससे कि ये आइडेंटिफाई होता है, डिफ्रेंशिएट करते हैं हम किस तरह की वर्किंग हमने सिस्टम में करी है। ओके सर। अप्रॉक्स हम 3 4 10 to 15 तरह के डॉक्यूमेंट्स हम देखेंगे अप्रॉक्स इसके अंदर, अलग अलग एफआई के अंदर। हर किसी ओके। डॉक्यूमेंट टाइप की अपनी एक नंबर रेंज भी होगी, आइडेंटिफिकेशन। जैसे इसकी है 01, ये स्टैंडर्ड है। यस सर। तो अभी डॉक्यूमेंट टाइप तो हमारे पास है, इसे तो बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम बनाएंगे इसकी नंबर रेंज 01। और रिवर्सल डॉक्यूमेंट एक होता है जो कि होता है AB, उसकी नंबर रेंज होती है 04। जब तक ये नंबर रेंजेस नहीं होंगी हम कोई डॉक्यूमेंट बना नहीं सकते, कोई भी एंट्री पोस्ट नहीं कर सकते। ओके सर। नंबर रेंज के लिए टी कोड है NF/NFBN1। कंपनी कोड डालेंगे जिसके लिए बना रहे हैं, क्लिक ऑन इंटरवल। कौन सी नंबर रेंज बना रहे हैं, जैसे ओरिजिनल बना रहे हैं तो 01 डालेंगे। कौन से ईयर के लिए बना रहे हैं, तो अभी के लिए 2025 फिजिकल ईयर। यस सर। फ्रॉम नंबर स्टार्ट होगा, नॉर्मली तो 1 ही होता है कि पहला इनवॉइस सेव हो रहा है तो 1 से ही होगा, लेकिन हम डालते हैं 01। ओके सर। और जहां तक भी नंबर देना है दे सकते हो। इसमें मैक्सिमम जो हम नंबर दे सकते हैं वो 10 डिजिट तक दे सकते हैं, जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट में था ना, जी। वैसे इसमें भी 10 तक दे सकते हैं। लेकिन और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो सबको एक स्पेसिफिक, पुराने हमारे जो भी वर्किंग रही है उसके बेस पर हम अपनी नंबर रेंज डिवाइड करते हैं। और हर टाइप की एंट्री के लिए अलग अलग नंबर रेंजेस होती हैं। जैसे अभी के लिए तो मैं ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ 1000 तक दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट हमारे पोस्ट भी नहीं होने हैं, तो सिर्फ 1000 ही दिया है अभी। ठीक है सर। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन 1000 के बाद किसी ने 1001 से अगर स्टार्ट ना कर दिया हो किसी और नंबर रेंज में, किसी और नंबर रेंज के लिए, जैसे ये तो हो गई 01 की। अब अगर मैं बनाऊं यहाँ पे 04, यहाँ पे दे दिया ईयर, यहाँ अगर मैंने 1001 दे दिया तो मैं इसकी नंबर रेंज नहीं बढ़ा सकता। ओके। तो अभी के लिए तो मतलब मैं, हमने अगर हाँ, जितनी वो दी है उतनी ही ये रेंज यहाँ पे लेगा। हाँ, फिर नंबर बढ़ेगी नहीं, फिर नंबर रेंज नहीं बढ़ा पाओगे। ओके सर। तो जब भी कोई सिस्टम पूरा एसिड में सेट किया जाता है, देखा जाता है बाकी जितने भी वर्किंग हुई हैं कि दूसरे किसी सॉफ्टवेयर में जिसमें भी उन्होंने काम किया हो कंपनी ने, उनके कितने इनवॉइस बने थे किस टाइप की एंट्री के लिए, उसके अकॉर्डिंग एक नंबर दी जाती है। अब इसके अंदर भी 10 डिजिट है, तो मतलब हम 999 करोड़ 99 लाख इतने इनवॉइस तक बना सकते हैं। ओके सर। जैसे ये सेव होते ये आ गया ना, ये 000 और देन 1000 लास्ट में, यस सर। तो ये 10 डिजिट है। तो हम इस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं कि हमें नंबर रेंज अलग अलग, क्योंकि देखो एक बार बन गई तो वो चेंज तो हो नहीं सकती, यस सर। तो हम उसको इस तरीके से अरेंज करके रखते हैं। ठीक है। नंबर रेंज आगे कुछ भी दे सकते हो, लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन 04 जरूर होनी चाहिए ओके सर। रिवर्सल के लिए। ओरिजिनल के लिए 01। ऐसे ही और भी जब अकाउंट्स पेबल या रिसीवेबल्स में जाएंगे तो उसमें अलग अलग
डॉक्यूमेंट टाइप नंबर रेंज होगी। इसमें हम अभी के लिए मैं डाल रहा हूँ 4000 से। ओके सर। कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन मैं सीक्वेंस लेके चल रहा हूँ कि 01 की बनाई है तो 01 से स्टार्ट करा, 04 बनाई तो 4000 स्टार्ट किया उसका। ओके सर। सेव। हमारी नंबर रेंज हमने बना दी। देन हमने डॉक्यूमेंट टाइप हमने देख लिए। अब इसके अंदर आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ जीएल अकाउंट्स, जिसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग भी, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट। स्प्लिटिंग, ओके सर। या हम कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जीएल अकाउंट। ओके सर। ये वन टाइम वर्किंग होती है, किसी भी कंपनी कोड में एक बार ओके हमने सर। जरूर क्लासिफाई करने हैं। उसके लिए जो टी कोड है वो है /NGSP_LZ2। और ये चार्ट ऑफ अकाउंट के बेस पर, क्योंकि इसके अंदर हम जो भी हमारे अकाउंट्स हम बनाएंगे ना उनको हम स्प्लिट करते हैं। ओके सर। तो यहाँ पर हम डालेंगे हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट टीएम, क्लिक करेंगे न्यू एंट्री पर। जैसे इन्फॉर्मेशन हमने अकाउंट ग्रुप में दी थी कि कौन से नंबर से लेकर कौन से नंबर तक अकाउंट्स बनेंगे हमारे एसेट्स में, लाइबिलिटीज में, एक्सपेंस और रेवेन्यू में, वो सारे यहाँ बताने हैं। और ये किस लिए किया जाता है, ताकि जो भी इनवॉइस पोस्ट होंगे सिस्टम में उस अकाउंट के जरिए, वो जिसका भी पार्ट है उसी में जाए। जैसे कि अगर हमने कोई कैपिटल की एंट्री करी तो यस सर। बैलेंस शीट में जाना चाहिए। हाँ। यस सर। कोई हमने एक्सपेंस की एंट्री करी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए, एक्सपेंसेस के पार्ट में। यस सर। वही हम यहाँ पे बताते हैं। तो हम यहाँ पे सेम इन्फॉर्मेशन देंगे जो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में दी है। ओके सर। 1000 से 1999 हमने दिया था एसेट को। एसेट्स के लिए, तो यहाँ पे उसकी कैटेगरी बताएंगे। कैटेगरी होगी 0-1000 बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट का पार्ट है। इसमें ओके जो भी सर। अकाउंट बनेगा वो बैलेंस शीट में जाएगा। ओके सर। देन 2000 से 2999 क्लैरिटी। लाइबिलिटीज, वो भी बैलेंस शीट का ही पार्ट है, यस सर। तो हम बैलेंस शीट देंगे उसमें। 3000 फिर 3000 से 3999, ये हमारे एक्सपेंसेस का पार्ट था, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। सो एक्सपेंसेस के लिए अलग से 20,000 का कैटेगरी गिवन है इसकी। ओके सर। देन 4000 से 4999 हमारा रेवेन्यू इनकम के लिए था, तो 30,000 अलग से कैटेगरी गिवन है उसको। ओके। इसको कर देंगे हम सेव। सर जो कैटेगरी 1000 और ये 20,000 30,000 से बल रही है, हाँ, ये पहले से ही इसमें हुआ है या फिर ये भी हम क्रिएट करते हैं खुद से ही? स्टैंडर्ड गिवन है सिस्टम में। कभी हो ओके सकता सर। है इन केस, रेयर इन केस डिफाइन करना पड़े, बट ऑलमोस्ट गिवन होता है ये। ओके सर। कि अगर कहीं पर भी क्रिएट आइकन दिखे तो मतलब वो क्रिएट कर सकते हो, ओके। और अगर नहीं दिख रहा तो मतलब वो क्रिएट नहीं करनी, तो मतलब कैटेगरी तो क्रिएट नहीं करनी होगी, कहीं भी क्रिएट आइकन नहीं है यहाँ, ओके क्योंकि सर। कैटेगरी तो गिवन है इसके अंदर। ठीक है सर। इसके बाद हम बनाएंगे हमारे अकाउंट। अकाउंट बनाने का टी कोड है /NFS00। सबसे पहले हमने अभी तक तो एक भी अकाउंट इसमें बनाया नहीं है, तो ओके। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे क्रिएट आइकन पर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बना रहा हूँ अभी कैश का अकाउंट, तो कैश के हमने एसेट में आता है कैश अकाउंट, यस सर। नंबर दूंगा 1000, मेरा कंपनी कोड
अब यहाँ पर हम बताएंगे सबसे पहले टाइप डिस्क्रिप्शन के टैब में ये किस टाइप का है, ये अकाउंट ओके। टाइप किस चीज़ का है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का है, या ये बैलेंस शीट का पार्ट है, किसका पार्ट है ये? बैलेंस शीट का पार्ट है। तो बैलेंस शीट सेलेक्ट करेंगे। अकाउंट ग्रुप, जो हमने 4 अकाउंट ग्रुप बनाए हैं उनमें से किसका पार्ट है ये? एसेट्स का सर। एसेट्स मेंशन करेंगे। शॉर्ट टेक्स्ट में हम लिख सकते हैं मैक्सिमम 25 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस, ओके मतलब सर। अकाउंट का नेम, ठीक जो है। अकाउंट बना रहे हैं उसका नेम। तो यहाँ पर आएगा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। लॉन्ग टेक्स्ट मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स, ओके सर। सेम नेम सेम ही रहेगा कैश अकाउंट, लेकिन अगर ये कोई बड़ा नाम होता लाइक प्रोविजन या कुछ कुछ बड़े नेम्स होते, उस केस में फिर ये दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल थे कि शॉर्ट में हमने लिख दिया एक जगह पे और लॉन्ग में लिख दिया दूसरी जगह पे। जैसे एक आएगा हमारा डाउन पेमेंट रिसीव्ड, ये डाउन पेमेंट मेड आगे जाकर, तो वो पूरा नहीं आ पाता शॉर्ट में, तो अपने शॉर्ट टेक्स्ट में उसको शॉर्ट में लिख दिया और लॉन्ग में उसकी पूरा नाम लिख दिया। ओके सर। देन क्लिक करेंगे कंट्रोल टैब में, करेंसी हमारी आईएनआर रहेगी। सेलेक्ट करेंगे हम बैलेंस इन लोकल करेंसी, ताकि अगर कोई भी एंट्री कभी हमने इस अकाउंट की मदद से करी फॉरेन करेंसी में, यस सर। तो बैलेंस हमारे को हमारी करेंसी में भी दिखाए और फॉरेन करेंसी में भी दिखाए, सर कितने का है? दोनों में दिखाएगा। उस केस में अगर ये बैलेंस इन लोकल करेंसी टिक है, हमारी लोकल हम्म। करेंसी यानी कि आईएनआर, और जिस हम्म। फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करी उसमें भी। ओके ओके सर। देन इसमें हम डालेंगे सॉर्ट की। सॉर्ट की बेसिकली चीज़ों को अरेंज करना, सॉर्ट करना। ओके सर। तो जो भी इनवॉइस बनेगा इस अकाउंट को यूज़ करते हुए, वो किस तरीके से अरेंज होगा हमारी डॉक्यूमेंट लिस्ट के अंदर, वो इसमें डिसाइड होगा एलोकेशन नंबर के बेस पर या पोस्टिंग डेट के बेस पर। ओके सर। तो जीएल की एंट्री जब हम कर रहे हैं, जनरल लेजर एंट्री, मतलब कि कोई प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री, जो जी। जो अकाउंट्स एक्सपेंस या इनकम में आते हैं, या कुछ ऐसे अकाउंट्स जो एक्सपेंस और इनकम से रिलेट करते हुए बैलेंस शीट में आते हैं, उनके लिए दो तरह की शॉर्ट कीज होती है, एक 000, एक 001, ओके। जो मेनली यूज होती है। तो हम यूज करेंगे पोस्टिंग डेट की, जो भी लिस्ट बनेगी वो पोस्टिंग डेट के बेस पे बनेगी। ठीक है सर। देन क्लिक करेंगे क्रिएट बैंक इंटरेस्ट पार्ट में। अब यहाँ पर हम बताएंगे हमारा फील्ड स्टेटस ग्रुप, जो हमने अभी लास्ट स्टेप में देखा था फील्ड स्टेटस वेरिएंट के अंदर। मैक्सिमम केस में हमारा एक ही फील्ड स्टेटस ग्रुप यूज होता है, जो कि होता है G001। ओके सर। तो G001 जिस भी अकाउंट में होगा, मतलब हमारे को जब हम एंट्री करेंगे कैश के अकाउंट से, तो टैक्स तो डालना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके। यस सर। इसको कर देंगे सेव। अब अभी तो हमारे को एक किसी और कंपनी कोड का दिख रहा है, इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर ये चेंज का ऑप्शन है, चेंज कंपनी कोड, जी सर। क्लिक करो। मैं कंपनी कोड डाला, एंटर किया। यहाँ साइड में हमारे को हमारा एसेट का ग्रुप दिख रहा है, अकाउंट ग्रुप, उसका अकाउंट दिख रहा है। यस सर। सेलेक्ट किया तो ये पूरी अकाउंट डिटेल्स हमें दिख रही है यहाँ पर। अब कोई मिस्टेक करी हो तो उसको हम एडिट भी कर सकते हैं। पहले अकाउंट सेलेक्ट करो, फिर एडिट पे क्लिक करो, जो भी चेंजेस करने हैं चेंजेस कर लिए। ओके सर। अब एक और अकाउंट बना रहे हैं अभी हम कैपिटल का। ठीक है सर। तो कैपिटल लाइबिलिटीज का पार्ट है, यस सर। अकाउंट नंबर होगा 2000। यस। एंटर। टाइप डिस्क्रिप्शन में हम डालेंगे पहले जीएल अकाउंट टाइप, सेम आएगा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। यस सर। अकाउंट ग्रुप,
लाइबिलिटीज, liabilities, शॉर्ट टैक्स, कैपिटल अकाउंट, capital account, लॉन्ग टैक्स भी कैपिटल अकाउंट। कंट्रोल डाटा में सेलेक्ट करेंगे बैलेंस इन लोकल करेंसी, सॉर्ट की सेम वही रहेगी 001 या 000, कोई भी ले सकते हैं दोनों में से। okay sir, क्रिएट बैंक में सेम फील्ड हेडर ग्रुप G001। done, मैक्सिमम केस में यही फील्ड हेडर ग्रुप होगा G001। okay sir, अकाउंट्स पेबल में जब हम जाएंगे, रिसीवेबल में जाएंगे, जी, तब वहां पर चेंज होगा, और एक जब हम बैंक का अकाउंट बनाएंगे तब चेंज होगा, बट मैक्सिमम केसेस में तो यही अकाउंट यूज होगा। okay sir, तो करते हैं सेव। हमने 2 अकाउंट बनाए अभी के लिए। अब yes इन sir, अकाउंट के जरिए हम करेंगे एंट्री। okay sir, पहले ये देखो कि जो जो कॉन्फ़िगरेशन हमने करी अभी तक, कौन yes सी sir, कॉन्फ़िगरेशन अकाउंट बनाने में यूज हुई है, एक बार इसको रिकॉल करो और बताओ। कौन से अकाउंट में कंफ्यूजन है? जो हमने 2 अकाउंट बनाए, yes sir, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड थी अकाउंट बनाने के लिए? क्वालिटी, सर एक दो शॉर्ट वाली, शॉर्ट नहीं टेक्स्ट, नहीं, कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा हमने कंफर्मेशन, जितनी भी चीजें अभी तक डिफाइन करी है ना, यस सर, उनमें से क्या क्या जरूरी था ये अकाउंट बनाने के लिए? सर पहले तो हमें जीएल अकाउंट की जरूरी है कि किसमें हो जाएगा, एसेट में या लाइबिलिटी में। वो नहीं कह रहा हूँ मैं यस सर, मैं पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का नाम पूछ रहा हूँ। जो भी हमने आज तक डिफाइन किया है, कौन यस किस सर, किस चीज़ों की डेफिनेशन ज़रूरी थी अकाउंट बनाने के लिए? एक तो सर फिजिकल ईयर, हमने कहीं पे मेंशन किया? सॉरी सर, अकाउंट बनाते वक्त कहीं मेंशन किया फिजिकल ईयर? नहीं सर, तो जब अकाउंट बना रहे थे तब क्या क्या चीज़ें डाली हैं हमने, एक बार वो रिकॉल करो। अभी जब अकाउंट बनाया। एक तो पोस्टिंग डेट, एक कंपनी कोड, ठीक है। और किस उसमें जाएगा, मतलब कि कैटेगरी, अकाउंट टाइप या अकाउंट ग्रुप? सर अकाउंट टाइप भी, क्योंकि पहले हमने अकाउंट टाइप क्रिएट किया था, देन उसके बाद हमने उनको उसको डिफाइन किया था अकाउंट ग्रुप। अकाउंट ग्रुप हमने कहाँ पे डिफाइन किए थे? सर इससे पहले स्टेप में, जहाँ यहाँ पे कंपनी कोड जो टीएम लिखा है, जैसे उस पे एसेट्स और लाइबिलिटी आ रही है, तो इससे पहले हमने वहाँ नहीं पे कैटेगरी डाली थी ना, 1000 2000। नहीं नहीं, हमने अकाउंट ग्रुप कब डिफाइन किए थे, वो कहाँ पे किए थे वो पूछ रहा हूँ। वो तो हमने डॉक्यूमेंट फिटिंग किया ना। हाँ डॉक्यूमेंट फिटिंग। अकाउंट ग्रुप, जो 4 अकाउंट ग्रुप दिखे थे हमारे को, वो हमने कहाँ पे डिफाइन करे और किस में डिफाइन किए? सर वो इससे पहले वाले स्टेप में आपने किया ना, 1000 से लेके 199 तक। नहीं, अच्छा, वो अलग था क्या सर? वो तो हमने बस सेम बताया है कि ये अकाउंट है हमारे। यस सर, वो तो डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करने के लिए हमने सेम चीज़ें मेंशन करी हैं। वो नंबर कहाँ बनाए थे, वो 1000 से 1999 वाला जो हमने मेंशन किया था अभी आज की क्लास में, वो बनाया कहाँ पे हाँ, था? हाँ नहीं वो बनाया नहीं, वो मेंशन किया। तो मेनली सर हमें एक तो पोस्टिंग डेट चाहिए और एक कंपनी का कोड चाहिए। मेन तो दो चीजें जो आपने क्रिएट की थी वो आपने डाली है इसमें भी। और और जीएल अकाउंट चाहिए हमें। जीएल अकाउंट तो हम बना ही रहे हैं। अच्छा, नहीं सर जो इससे पहले आपने भी डाला था ना 2000 में, मतलब वो लाइबिलिटीज में आना चाहिए या एसेट्स में आना चाहिए, इससे पहले वाले स्टेप में जो किया था सर। मैंने पूछा था कि सर ये ऑलरेडी क्रिएट है या फिर हम क्रिएट करते हैं। वो क्लासिफिकेशन था, वही डॉक्यूमेंट फिटिंग जिसको बता रहे थे अभी। अब जब भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में कि जीएल अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, यस सर, तो सबसे पहले होगा कंपनी कोड, ओके सर, क्योंकि जीएल अकाउंट बनेगा कंपनी कोड में। यस सर, फिर हमें चाहिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स। जिन चार्ट चार्ट ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स के अंदर हमने बनाए थे हमारे अकाउंट ग्रुप,
यस सर। वो वर्ड नहीं आ रहा था क्या? हाँ चलिए पीएम चलिए। चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर हमारे थे अकाउंट ग्रुप बने थे। अकाउंट के रूप में सर। तो सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट्स, कंपनी कोड, फिर चार्ट ऑफ कंटिन्यू। अकाउंट्स, यस सर। फिर अकाउंट ग्रुप। यस सर। और ये चार्ट ऑफ अकाउंट को असाइन करेंगे हमारे कंपनी कोड से, बताएंगे कि ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट है इस कंपनी कोड का है। जो ओके हमने चार्ट सर। ऑफ अकाउंट के बाद हमने किया था असाइनमेंट, कंपनी कोड टू चार्ट ऑफ अकाउंट। यस क्योंकि हम सर। सारी चीज़ें असाइन तो लगभग सारी चीज़ें करनी है कंपनी कोड से। फील्ड ओके स्टेटस, सर। वेरिएंट भी हमने डिफाइन किया था तो वो भी असाइन किया। यस सर। अब चार्ट ऑफ अकाउंट के बाद हमने एक बनाया था ना रिटेन्ड अर्निंग की कन्फिगरेशन। यस सर। अब वहां पर हमने अकाउंट अभी नहीं दी क्योंकि हमने कोई अकाउंट बनाया नहीं था, लेकिन वो भी ज़रूरी है। अगर वो डिफाइन नहीं किया होगा, उस पर एक्स नहीं दिया होगा जो कि हमने इस पे दिया था कल, यस सर। तो भी अगर ये पार्ट नहीं किया होगा तब भी अकाउंट नहीं बनाने देगा हमारे को ये। ओके सर। रिटेन्ड अर्निंग के बाद हमें चाहिए फील्ड स्टेटस वेरिएंट, क्योंकि हमें जीएल अकाउंट बनाते वक्त फील्ड स्टेटस ग्रुप डिफाइन करना है। करना है। तो ठीक। कंपनी कोड, चार्ट ऑफ अकाउंट, कंपनी कोड असाइन होना चाहिए, चार्ट ऑफ अकाउंट असाइन होना चाहिए कंपनी कोड से, अकाउंट ग्रुप, रिटेन्ड अर्निंग, फील्ड स्टेटस ग्रुप, वही फील्ड स्टेटस ग्रुप असाइन होना चाहिए हमारे कंपनी कोड से, फिर यस सर। साथ में रिटेन्ड अर्निंग की कन्फिगरेशन। ओके सर। तो ये सब चाहिए हमारे को जीएल अकाउंट बनाने के लिए। ओके सर। और बाकी की जो कन्फिगरेशन हमने करी, जैसे कि फिजिकल ईयर वेरिएंट, जिसके अंदर हमने फिजिकल ईयर बनाया हमारा, यस ईयर सर। मेंशन करे थे कि कौन सा मंथ है, कौन सा डेज हैं, बताए थे ना फिजिकल ईयर वेरिएंट में। यस सर। पीरियड वेरिएंट टीएम, पीरियड्स, जो ये हमने डिफाइन किए थे, याद आया? याद आया? हेलो? यस सर। ध्यान है ना, हमने फिजिकल ईयर वेरिएंट और फिर फिजिकल ईयर बनाया था, यस -1 सर। 0। यस सर। उसके बाद हमें ज़रूरी है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। ओके सर। यस। यस सर। फिर वो पोस्टिंग पीरियड ओपन भी होना चाहिए। असाइन तो करना ही है, सब यस चीज़ें सर। असाइन होना चाहिए। फिर हमने ये अकाउंट टाइप डिफाइन किए थे, यस सर। और इसमें हमने अभी के लिए सिर्फ जीएल अकाउंट एस, जो अकाउंट टाइप एस है यस जीएल सर। अकाउंट का, उसका पीरियड बंद कर रखा है, बाकी सबका ओपन कर रखा है। ओके सर। 1 to 9 मीन्स क्या हुआ, अप्रैल टू दिसंबर, यस सर। तो ये क्लोज है, बाकी सारे पूरे मार्च तक ओपन है। यस सर। इसके बाद हमें चाहिए नंबर रेंज, जो हमने आज ही डिफाइन करी, 01 और 04, राइट। यस सर। अब हम करेंगे इसके अंदर एंट्री। सी कोड ओके होगा सर। NFB/NFB50। सबसे पहले देखोगे कंपनी कोड, अगर अपना कंपनी कोड है ठीक, वरना कंपनी कोड चेंज करेंगे। स्विच कंपनी कोड, TM, कॉलिंग फंक्शन, मॉड्यूल चेक प्लांट,
एरर है पर्टिकुलर, एक मिनट। हमने जब कंपनी कोड और कंपनी डिफाइन करी थी, हमने उसमें सिर्फ कंट्री मेंशन करी थी। सर नहीं, आपने शायद एक में की थी। सिर्फ कंट्री मेंशन करी थी कंपनी यस डिफाइन सर। करते वक्त। ये इसी चीज़ का यस एरर सर। दिया इसने अभी। अच्छा। बोलो, कुछ बोल रहे थे? यस सर। तो हमने यहाँ पर लैंग्वेज और करेंसी एक तो मेंशन नहीं करी, नहीं करी थी। यस सर। दूसरी हमने कंपनी कोड में भी मेंशन नहीं किया था, हमारी लैंग्वेज और कंट्री, इसी वजह से कंट्री। वो चेंज नहीं हो रहा। ओके सर। तो अब यहाँ पर हमारी कंट्री डाल देते हैं IN, लैंग्वेज EN, सेव, कंपनी कोड में डाल दी बाकी चीज़ें। अब डालेंगे कंपनी यानी ग्रुप के अंदर लैंग्वेज EN, कंट्री IN, करेंसी INR, कंट्री हमने पहले डाल दी थी। ओके। सेव। अब वापस टी कोड डालते हैं NFB 50, चेंज करते हैं दोबारा कंपनी कोड, अब ये चेंज हो गया। ओके सर। रीजन बीइंग कि हमने उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी जो रिक्वायर्ड थी अकाउंट की एंट्री के लिए। यस सर। पर्टिकुलर जो कॉन्फ़िगरेशन की थी उसकी रिक्वायर्ड चीज़ें तो डाली थी हमने, जो भी रिक्वायर्ड थी, लेकिन अकाउंट क्रिएट करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो नहीं डाली थी हमने। यस सर। वो हमने अब डाल दी तो ये क्रिएट करने देगा अकाउंट। अब जो हम एंट्री करने जा रहे हैं वो पहले एंट्री कर रहे हैं सिस्टम में, मतलब कैपिटल बिजनेस के अंदर लाने की। ओके सर। तो उसकी एंट्री क्या होती है जब भी कोई कैपिटल बिजनेस में लेके आते हो फर्स्ट टाइम? कैपिटल अकाउंट टू बिजनेस अकाउंट सर, मतलब कंपनी नेम, ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो भी जिस पे भी होगा, XYZ कंपनी। एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। यस सर। तो सबसे पहले हम डालेंगे डॉक्यूमेंट की डेट, हमारी आज ही की ओके। डेट लेगा ये, कोई और डेट नहीं लेता, पेटिसिंग सिस्टम है तो सिर्फ आज ही की ओके डेट सर। डालेगी। और इनवॉइस भी हम आज ही की डेट पर ही सेव कर पाएंगे, ना आगे ना पीछे। ओके सर। देन हम अगर ज़रूरत होगी तो कुछ रिक्वायर्ड यहाँ पर तो हम डाल देंगे जब सेव करने के टाइम पे कोई अगर एरर देता है तो। ओके सर। फिर हेडर में तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन आएगी, डॉक्यूमेंट डेट, कोई रेफरेंस अगर बोलेगा तो वो डाल दिया। करेंसी पहले से ही वो लेके चलता है जो हमने डाली है हमारे कंपनी कोड में, ओके सर। कंपनी कोड मेंशन किया हुआ पहले ही इसने। फिर हम डालेंगे लाइन आइटम की चीज़ें यानी कि एंट्री की चीज़ें। तो एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब यहाँ पर हम कैश का नंबर डालेंगे, कैश अकाउंट के GL का। ओके सर। अगर नहीं ध्यान हो क्या बनाया है तो यहाँ सर्च का ऑप्शन है साइड में, कंपनी कोड TM एंटर किया, जितने भी अकाउंट बनाए हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। ओके सर। नहीं तो अगर ये ध्यान है कि उसका स्टार्टिंग का पहला नंबर क्या था यस सर। वो डाल दो, नीचे लिस्ट आ जाएगी। ओके सर। 1000 डेबिट, एक मिनट, अभी एक कन्फिग्रेशन अभी एक रहती है, और एक ना हमारे पास एक टॉलरेंस ग्रुप होता है जो हम डिफाइन करते हैं।
ओके जैसे हमने सर। क्रेडिट कंट्रोल एरिया डिफाइन किया था ना, यस सर। वैसे ही पर्टिकुलर टॉलरेंस ग्रुप डिफाइन होता है कि अलग अलग टाइप्स के यूज़र को एक अमाउंट की लिमिट दी जाती है कि इस अमाउंट से ऊपर वो डॉक्यूमेंट पोस्ट नहीं कर सकते। तो पहले टॉलरेंस ग्रुप बनाते हैं, वरना ये एरर देगा टॉलरेंस ग्रुप का। ओके सर। इसका टी कोड है /NOBF4। क्लिक करोगे न्यू एंट्री पर। ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन हम नहीं देंगे, सिर्फ कंपनी कोड के बेस पे बनाएंगे इसको। ठीक है सर। ये पहले कॉन्फ़िगरेशन होगी जिसमें हम ग्रुप को आइडेंटिफिकेशन नहीं देते, सीधा बताएंगे ठीक है। किस कंपनी कोड के लिए बना रहे हो। TM अमाउंट पर डॉक्यूमेंट, मतलब कितने तक का डॉक्यूमेंट एंड यूजर को अलाउड है पोस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल 2 लाख। कितने तक का अमाउंट की पेमेंट, मतलब कोई आउटस्टैंडिंग पेमेंट है, फिर वो वेंडर है, वेंडर यस की सर। पेमेंट करनी है, या कोई रेंट की आउटस्टैंडिंग पेमेंट रहती है वो करनी है, या यस कोई सर। कस्टमर से हमें पैसा मिला यस सर। तो कितने तक के इनवॉइस को वो सेव कर सकता है। ओपन आइटम का मतलब होता है कि जो पेमेंट करनी है या मिलनी है हमारे को। ओके सर। अब हो सकता है सेम हो सकता है चेंज हो, डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी और यूजर टू यूजर। तो दोनों को ओके अभी के सर। लिए हम सेम रख रहे हैं कि 2 लाख तक के इनवॉइस की पेमेंट वो कर भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ओके और सर। नॉर्मल कोई रेंट या ऐसे कुछ है तो भी कर सकते हैं उसको। तो ये तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट, ये ओपन आइटम यानी कि जिसकी पेमेंट करें। देन कर देंगे इसको सेव। ये हमारा टॉलरेंस ग्रुप हो गया डिफाइन। ओके सर। एक टॉलरेंस ग्रुप अभी बनेगा, एक बाद में बनेगा अकाउंट्स पेबल के टाइम का। ठीक है सर। अब वापस अपनी एंट्री जो एग्जीक्यूट कर रहे थे उस पर जाते हैं। वापस से डॉक्यूमेंट डेट आज की, GL अकाउंट 1000, कैश अकाउंट डेबिट। नेम वो खुद पिक करेगा, हमें बस नंबर डालना होता है। ओके सर। अमाउंट 2 लाख से कम ही डाला है। यस सर। अब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2000 क्रेडिट, अमाउंट 1.5 लाख। ओके सर। अब अकाउंट डाल दिया हमने, नंबर डाल, अमाउंट डाल दिया कितना अमाउंट है। अब इसको करेंगे सिमुलेट। सिमुलेट क्यों करते हैं? ताकि ये देखने के लिए कोई एरर तो नहीं है, मतलब कोई रिक्वायर्ड हो, कुछ चीज़ हमने नहीं डाली। ओके सर। जैसे ही रिक्वायर्ड करेंगे, ये हमें दे रहा है कि ये पर्टिकुलर पीरियड ओपन नहीं है फॉर टाइप अकाउंट टाइप GL अकाउंट 1000। ओके। मीन्स जो हमने पोस्टिंग पीरियड डिफाइन करे थे यस सर। वो पीरियड ओपन नहीं है एंट्री के लिए। तो टी कोड एग्जीक्यूट करेंगे NOB/NOB52 पोस्टिंग यस पीरियड सर। वेरिएंट TM। हमने यहाँ पे इसको क्लोज किया था ना, 1 to 9 रखा था सिर्फ। यस सर। तो पीरियड ओपन नहीं है तो भी एंट्री नहीं हो सकती। तो अब क्या ओके चेंज सर। करें कि ये पीरियड ओपन हो जाए, और किस में चेंज करें? सर हमें टू उसमें चेंज करना पड़ेगा ना, प्रीवियस वन वाला जो है। जी। कौन सा वाला अकाउंट टाइप? यहाँ तो 5-6 हैं। सर ये ए वाले में। एसेट्स, यस सर। ये तो पहले ही ओपन है 12। तो एस वाले में सर हमें करना होगा क्योंकि ये नहीं ओपन है ये दिसंबर से GL पहले। एंट्री है, क्योंकि एसेट है माना, वो कैश एसेट है हमारा, लेकिन यस ये सर। GL एंट्री है। तो GL एंट्री के लिए एस अकाउंट टाइप होता है, यस सर। चाहे वो कैश का पार्ट और कैपिटल का पार्ट लाइबिलिटी से है। यस सर। लेकिन जो प्रॉफिट एंड जो कैश है, कैश और कैपिटल के लिए GL एंट्री बोली जाती है। तो GL का ओपन होना चाहिए। इसको हम कर देते हैं 9 से 12। यस सर। कर दिया सेव। वापस जाते हैं स्क्रीन पर, दोबारा सिमुलेट करते हैं इसको। ओके सर।
सिमुलेट किया तो उसने कहा कि एक एंट्री रिक्वायर्ड है आइटम टेक्स्ट फील्ड में अकाउंट 1000। ये कहाँ से आया मालूम? एनएमटी रिक्वायरमेंट नहीं सर। क्यों कह रहा है कि टेक्स्ट डालो वरना एंट्री सेव नहीं कर सकते? एंट्री रिक्वायर्ड बता रहा है। एंट्री रिक्वायर्ड। टेक्स्ट की एंट्री डालनी, टेक्स्ट में कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा तभी एंट्री सेव हो पाएगी। ये क्यों बता रहा ओके है? सर, जब मैं शॉर्ट टेक्स्ट डाला था कैश अकाउंट वो। हमने फील्ड हेडर वेरिएंट में G001 फील्ड हेडर्स ग्रुप में जाकर टेक्स्ट रिक्वायर्ड किया था ना, हाँ यस सर। उसके लिए 1000 के अंदर हमने कौन सा फील्ड हेडर ग्रुप यूज किया था? G001। हाँ यस सर, जी डबल जीरो यस सर। हाँ, उसमें हमने टेक्स्ट रिक्वायर्ड किया था, यस सर। इसलिए कह रहा है कि अब 1000 अकाउंट के अंदर टेक्स्ट डालो वरना एंट्री को सेव नहीं कर सकते। ओके सर। यहाँ पे लिख दो कैश। दोबारा सिमुलेट करते हैं। सेम चीज़ ये बोल रहा है कैपिटल अकाउंट के लिए, उसमें भी हमने G001 ही फील्ड स्टेटस ग्रुप लिया था। यस सर। जब तक इसका टैक्स नहीं डालेंगे ये भी नहीं, तो क्या यहाँ पे डाल दिया कैपिटल। दोबारा करते हैं सिमुलेट। अब जो सिमुलेट किया है तो इसने हमें पोस्टिंग की दी दो, एक 40 एक 50। 50। कोई भी जीएल अकाउंट कभी भी यस सर। डेबिट होगा, यस या सर। यूं कहें कि जो भी जिस भी अकाउंट के अंदर फील्ड स्टेटस ग्रुप G001 होगा यस सर। उसमें डेबिट के टाइम पर पोस्टिंग की होगी 40। सब में नहीं लेकिन मैक्सिमम में, जिसमें भी फील्ड स्टेटस ग्रुप G001 होगा और यस वो सर। अकाउंट होगा डेबिट, जो कि हमने कैश को किया भी अभी, यस सर। पोस्टिंग की होगी 40। ओके सर। और अगर अकाउंट होगा क्रेडिट तो पोस्टिंग की आएगी 50। 50। जिन भी जीएल अकाउंट में फील्ड स्टेटस ग्रुप G001 रहेगा। ओके सर। 40 50 पोस्टिंग की, ऐसे और भी आएंगी पोस्टिंग की अभी आगे जाकर, बट अभी तो यही रहेगी जीएल में। ओके इसको करते सर। हैं सेव। एक मिनट, ये कोई और भी एरर दे रहा है, एक बार इसको भी ओपन, इसको ओपन करके देखते हैं क्या एरर है। एरर पे क्लिक किया, लास्ट वाले लिंक पे क्लिक करोगे। ओके सर। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट इज एम्प्टी। ठीक है। ये एक एरर दे रहा है, कभी कभी ये प्रैक्टिसिंग सर्वर में आता है ये वाला एरर। ऑल्दो अभी तो ये एक ही में बता रहा है कि एक ही लेजर में पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट जो है वो कंपनी कोड टीएम, हमारे वाले में एम्प्टी है। कभी कभी हो सकता है ये ज़्यादा में भी दे। ओके सर। इसमें ना एक होते हैं लीडिंग लेजर और एक होता है नॉन लीडिंग लेजर। लीडिंग लेजर तो फिक्स है, ओके सर। 0L। हर कंपनी में हर सिस्टम में एक ही होता है 0L। लेकिन ये A1 कभी कभी नॉन लीडिंग लेजर या ऐसे करके कई नॉन लीडिंग लेजर्स होते हैं जो कि सिस्टम में होते हैं, सपोर्टिंग लेजर होते हैं एक तरह से। अब उसके अंदर हमारा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट बता रहा है एम्प्टी। यस सर। तो इसके लिए ये टी कोड है, ये नोट्स में नहीं है, तो ये देख लो ध्यान से, नोट कर लो, बेटर है। ओके सर। /FINSC _LEDGER /FINSC _ledger LEDGER। ओके एंटर सर। करोगे अगेन। अब A1 लेजर सेलेक्ट करोगे कंपनी कोड। अब यहाँ पर पोजीशन करोगे A1 लेजर के अंदर अपना कंपनी कोड TM, और इस TM में डालोगे पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट जो हमने बनाया था ओके। TM। इसको कर देंगे सेव, एंटर एंटर। वापस जाते हैं यहाँ पे, अभी तो दिखा रहा है बट बैक करते हैं इसको। अगेन ओके। करेंगे सिमुलेट, पोस्ट document 1 was posted in company code TM। ओके।
तो मतलब हमारा पहला डॉक्यूमेंट सिस्टम में पोस्ट हो गया। ओके सर। तो देखने का क्या तरीका है, एक तो डॉक्यूमेंट में जाकर ऊपर देख लो, यही किया था हमने अभी, यस सर। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ओके सर। एक तो ये तरीका है, ये यस एंट्री सर। सेम दिखेगी। हमने वो सॉर्ट की करी थी ना, 001। यस सर। अब वो कैसे अरेंज हुआ है उसके लिए होता है, देखते हैं हम डॉक्यूमेंट लिस्ट। उसका टी कोड है /NFB03। कंपनी कोड, फिस्कल ईयर, डॉक्यूमेंट नंबर चाहे नहीं भी लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, लिखा है तो भी ठीक है। क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट लिस्ट पर, क्लिक करेंगे एग्जीक्यूट पर, प्रेस करोगे एंटर। क्योंकि मुझे एरर नहीं था, वो कोई और इन्फॉर्मेशन फिल करने को बोल रहा था, बजाय उसके हमने एंटर प्रेस कर दिया, वो ओपन हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट अभी हमने पोस्ट किया, कंपनी कोड TM, डॉक्यूमेंट नंबर 1, फिस्कल ईयर 2025, डॉक्यूमेंट टाइप ऐसे ही क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था हमारा। ओके सर। डॉक्यूमेंट डेट हो गई आज की, ओपन किया, सेम जैसे अभी पहले दिखा था वैसे ही दिखेगा। ओके सर। एक और ऑप्शन होता है डॉक्यूमेंट देखने का, /NFBL 3N। अगर हमें हमारे अकाउंट का बैलेंस देखना है, वो तो डॉक्यूमेंट लिस्ट हो गई, यस सर। मुझे देखना है पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस, मतलब जो मेरा कैश का अकाउंट या कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस। यस सर। इंडिविजुअल बैलेंस देखना है, सिर्फ पर्टिकुलर सिंगल अकाउंट का, अकाउंट नंबर डालो, एग्जीक्यूट करो। डॉक्यूमेंट नंबर 1, डॉक्यूमेंट टाइप SA, डॉक्यूमेंट डेट, यस सर। पोस्टिंग की और अमाउंट, ओके। और ये GL अकाउंट और कंपनी कोड TM, कैश अकाउंट। अगर कंबाइंड मल्टीपल अकाउंट्स के बैलेंस देखने हैं तो फ्रॉम में डाला 1000, टू में डाला जहाँ तक के अकाउंट के बैलेंस देखने हैं। तो अभी तो हमारे पास दो ही है, यस सर। 1000, एग्जीक्यूट, सबके बैलेंस दिखेंगे। ओके। डेबिट के लिए 40, क्रेडिट के लिए 50 पोस्टिंग की। डॉक्यूमेंट टाइप तो ऐसे ही है, यस सर। डॉक्यूमेंट नंबर 1, बैलेंस, बाकी सब चीज़ें सेम होंगी। कोई 1000 या 2000 के बीच में भी अकाउंट बना होता तो वो उसका बैलेंस दिखाता। ओके सर। इस तरीके से पहला GL अकाउंट हमारा पोस्ट हुआ, हमने GL अकाउंट बनाए, फिर उसमें एंट्री करी, फिर उसमें हमने डॉक्यूमेंट देखे किस तरीके से दिखते हैं, डॉक्यूमेंट लिस्ट भी और बाकी के बैलेंस भी। ये क्लियर है कैसे GL अकाउंट बनाया? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक में? नहीं सर, अभी खुद करके रहना पड़ेगा, अगर तब आता तो। ठीक है, इसके नोट्स मैं अभी डाल दूंगा थोड़ी देर में। ओके सर। अभी इसको हम यहीं तक करते हैं। ओके सर। नेक्स्ट वाली क्लास में इसकी रिवर्सल एंट्री और कुछ और अकाउंट कैसे, और भी तरीके होते हैं अकाउंट क्रिएट करने के, वो देखेंगे। ओके सर। ये तो नॉर्मल हमने क्रिएट करना है, तो जो कॉपी करने का ऑप्शन भी होता है हम वो देखेंगे कि कैसे कोई अकाउंट बना हुआ है उसी से कैसे कॉपी कर सकते हो। ठीक है भैया। ठीक है, और इन ओके। केस किसी और टाइम पे ज्वाइन करते हो तो वो बता दिया करो। हाँ यस सर, सर उसके बाद सॉरी। ठीक है। ठीक है।